हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारियों में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जो चैप्टर नंबर 2 है यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके हम क्लास 11th की फिजिक्स के एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर एक पोर्शन में करा चुका हूं पीछे। यानी कि हमने प्रॉब्लम नंबर 2.1 एंड 2.2 को डिस्कस कर लिया है। नाउ हियर इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.3 एंड 2.4। अब आप देखेंगे 2.2 प्रॉब्लम में उन्होंने ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ से कंपैरिजन करवा रहा था। यहां पर मजेदार यह है कि यहां पर आपको ग्राफ बनाना है। अब देखिए किस तरीके से ग्राफ बनाना होगा। अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले ये कंटेंट है हमारा, दिस इज द कंटेंट। जो थ्योरेटिकली कंटेंट आप पढ़ते हैं तो इस पे बात नहीं करेंगे। वी विल जंप टू द प्रॉब्लम एंड दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2.3। क्या प्रॉब्लम है, आराम से पढ़िए। एक वुमन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। सुबह 9 बजे अपने घर से चलती है। किस स्पीड से चलती है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है ऑन द स्ट्रेट रोड, है ना। अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। स्टेज एज ऑफिस अप टू 5 PM, 5 बजे तक रहती है वहां पे। एंड देन रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ, यानी पोजीशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करने बोल रहे हैं। देखो समझो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि दिस इज हर होम। ये एक वुमन है, उसका घर है, स्वीट होम। इस घर से ये चलती है एंड शी गोज फ्रॉम दिस हाउस। कहां पहुंचती है? अब आप इसको अगर समझने की कोशिश करें, इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस, तो सर यहां पर जो है, यहां से चलती है वो बढ़िया आराम से ऑफिस पहुंची। ऑफिस कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर दूर है। यहां पर उसका ऑफिस है, 2.5 किलोमीटर दूर है, 2.5 किलोमीटर अवे। तो मैं यहां पे डिस्टेंस में लिख देता हूं। चलो लेट मी राइट हियर अ डिस्टेंस हियर। लेट मी राइट हियर अ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है इसका? 2.5 किलोमीटर। अब सुनो ध्यान से, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। जब ये जा रही थी, व्हेन शी वाज गोइंग टू द ऑफिस, तो ये किस स्पीड से चली थी? 5 किलोमीटर पर आवर चली थी। क्यों चली थी? मतलब पैदल चल रही थी, तो पैदल चल रही थी तो पैदल उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे का लगा था। एंड व्हेन शी रिटर्न्ड, जब ये आई तो ये आई 25 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि आते टाइम इसने क्या ले लिया? ऑटो ले लिया। तो ऑटो थोड़ा तेज चल रहा था। अब आपको स्पीड का ग्राफ नहीं बनाना, आपको ग्राफ बनाना है पोजीशन और टाइम का। यानी कि आप ये देखो कि इस महिला को ऑफिस जाने में कितना समय लगा। इस महिला को ऑफिस जाने में, घर से ऑफिस जाने में कितना समय लगा, और ऑफिस से घर आने में कितना समय लगा, और फिर उसका ग्राफ आप बना दो। तो टाइम टेकन बाय वुमन, टाइम टेकन बाय वुमन टू रीच ऑफिस, टू रीच ऑफिस, ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगा। सर टाइम क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि जो टाइम इसको लगा है t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड v1। डिस्टेंस तो कॉमन है सर, कितना? 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। और जो स्पीड है, जाने का स्पीड उसका जो है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इसके जाने के स्पीड के, v1 स्पीड के, तो ये जो स्पीड है उसका जाने का वो है 5 किलोमीटर। यानी कि यहां पर जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा या आवर इनवर्स ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा 1/2 आवर, यानी कि आधा घंटा। यानी कि आधा घंटा लगा। पैदल गई थी ना, इसलिए आधा घंटा लग गया। ठीक है, अगला बात करिएगा, टाइम टेकन बाय वुमन टू रीच होम। उसको घर आने में कितना टाइम लगा सर? घर आने में कितना टाइम लगा? तो सर वो जो टाइम होगा, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन अब उसकी स्पीड तेज है। डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है अब? 25 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 2.5 में 25 कर देंगे भाग, तो 1/10 आवर, यानी 0.1 आवर, यानी कि 6 मिनट। तो वो 6 मिनट में ही घर पहुंच गई। हालांकि मिनट में नहीं ड्रॉ करूंगा मैं, आवर में ही ड्रॉ करूंगा। तो आपको जो ग्राफ बनाना है वो x और t में बनाना है। x यानी कि पोजीशन, डिस्टेंस होता है, और t जो होता है वो क्या होता है? टाइम होता है। तो सर एक काम करेंगे, हम एक ग्राफ बनाते हैं। अब देखो ग्राफ बनाने में क्या होता है, ये आपकी श्रद्धा पर है सर। आप कितना ज्यादा सुटेबल स्केल लेके बनाते हो,
कितना नीट एंड क्लीन बनाते हो। अब यहां पर आपको ड्राइंग के नंबर नहीं मिलेंगे, सही ड्रॉ करने के नंबर मिलेंगे। आप समझने की कोशिश करो। तो मैं यहां सिखा दे रहा हूं आपको कि हाउ यू विल ड्रॉ दिस अप, बाकी आपका खुद का काम है। यहां पे मैंने माना है x, मैंने इस एक्सिस पे माना क्या है x, x यानी कि पोजीशन, सॉरी x यानी कि क्या है इसकी पोजीशन, और यहां और पोजीशन को मैं मान ले रहा हूं किलोमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हुआ है दिया हुआ है, तो पोजीशन इज इन किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। और यहाँ पे t है टाइम, टाइम को ले लेता हूं आवर में, क्योंकि हमारा डेटा वैसा है, क्वेश्चन में कुछ इसने नहीं कहा। अब सुनिएगा ध्यान से। इंटरेस्टिंगली जब उस महिला ने स्टार्ट किया 9 बजे सुबह, क्या है सुबह के 9 AM, 9 AM के बाद 10 AM, ठीक है 11, ठीक है 11, सुनिए ध्यान से 12 PM हो गया, 1 2 3 4 5 PM, 5 PM, ठीक है यहां से 6 PM। वो 9 बजे घर से चलती है, सुनिएगा ध्यान से, आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाती है। तो ऑफिस की दूरी कितनी है, ऑफिस की दूरी है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड यहां पे आप ले लो 2.5 किलोमीटर। ऑफिस की जो दूरी है 1 किलोमीटर लिया, 2 किलोमीटर लिया एंड कितना लिया मैंने 2.5 किलोमीटर लिया। 9 बजे चलती है, 9 बजे चलती है और आधे घंटे में वो ऑफिस पहुंच जाती है, यानी कि आधे घंटे में, यानी कि तकरीबन 9:30 पर, माय डियर प्लीज माइंड माय वर्ड, 9:30 पर वो ऑफिस पहुंचती है 2.5 किलोमीटर दूर। यानी कि ये वाला जो ग्राफ आएगा, इसमें जो ग्राफ आएगा बिल्कुल ध्यान देंगे आप लोग, ये इस तरीके का बना, पूरा नहीं सर 9:30 पर, आप समझो, समझने की कोशिश करो। 9 बजे वो चली है माय डियर, 9 बजे वो महिला चली है और 9:30 बजे वो कहां पहुंच गई, ऑफिस पहुंच गई। 5 बजे तक वो ऑफिस ही रही, 5 बजे तक उनको कोई बोलने वाला नहीं था। 5 बजे तक आपको रहना पड़ेगा भाई, सैलरी नहीं मिलेगी, समझो प्रॉब्लम कुछ और हो जाएगी। फिर 5 बजे तक वो ऑफिस ही रही हैं, 5 बजे तक ऑफिस रही है, देखिए 5 बज रहे हैं, 5 बजे तक ऑफिस रही हैं, ठीक है। 5 बजे के बाद उनने, अब घर आने की जल्दी थी, तो ये तो 5 बज गया, 5 बजे तक ऑफिस है, लेकिन उनको घर आना है, तो जब घर आना है तो वो 10 मिनट में ही घर आ गई, तो अब आधा घंटा नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, अब बहुत कम समय लगेगा, 6 मिनट। अब समझो कोशिश मेरी बात, ये जो दूरी है ये मेरी आधे घंटे की है, ये वाली दूरी, और ये सिर्फ 6 मिनट की है, 0.1 आवर की है, ये सिर्फ 6 मिनट की है, और ये दूरी मेरी कितने की, आधे घंटे की है। तो ये ग्राफ बन गया, इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। 5:06 पे घर पहुंच गई वो, और ये पूरा कब से कब तक घर रही, 9:30 से आधे घंटे ऑफिस भी तो जाने में लगा था, तो 9:30 से 5 बजे तक, 9:30 AM से 5 बजे तक वो ऑफिस में रही हैं, समझ गए। सो दिस इज द होल पिक्चर हियर। आसान है, जैसे जैसे धीरे धीरे कराया जाएगा सीख जाओगे आप। ये थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं, जस्ट टू हैव यू बेटर आइडिया। पता नहीं स्क्रीन पे दिखेगा नहीं दिखेगा, बाकी आपको कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। ये ग्राफ है, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप ये देख रहे हैं, ये ग्राफ उतनी ही दूरी, ज्यादा समय लगा, लेकिन ये उतनी ही दूरी बिल्कुल कम समय लगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तेज थी। चलिए अब मजा आएगा इस प्रॉब्लम में। नाउ सी प्रॉब्लम नंबर 2.4। सर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक तरीके का आपका बेसिक का टेस्ट है, और बेसिक्स को आप स्टिक करके रखो, मजा आने वाला है। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ड्रंकार्ड है। अब ड्रंकार्ड का मतलब है कि मौज मस्ती करता है, काइंड ऑफ शराबी है, पार्टी करके आ रहा है, मतलब अपने सेंस में नहीं है वो, ठीक है। वॉकिंग इन अ नैरो लेन, एक गली में वॉक कर रहा है, एंड टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। वो क्या करता है, 5 स्टेप आगे लेता है तो 3 स्टेप पीछे लेता है, क्योंकि ड्रंकार्ड है, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्ड 1 सेकेंड। फिर से आपको पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाना है। लेकिन अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। 13 मीटर दूर गड्ढा भी है, मतलब एक तो गड़बड़, चलने का तरीका गड़बड़ है,
कि 5 कदम आगे लेता हूं, 3 कदम पीछे लेता हूं, फिर 5 कदम आगे लेता हूं, फिर 3 कदम पीछे लेता हूं, फिर 5 कदम आगे लेता हूं, फिर 3 कदम पीछे लेता हूं। तो पहले तो चलने का तरीका गड़बड़ है। दूसरा, 13 मीटर दूर पर एक गड्ढा है भाई साहब, उसमें गिरना तय है, तो कितनी देर बाद उसमें ये गिरेंगे? देखो सर, इसके तरीके बहुत आसान भी हैं, तरीके बहुत इजी भी हैं और टफ भी हैं। मैं आपको बेसिक एक इंटरेस्टिंग तरीके से लेके बताता हूं। आप बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, यू बी केयरफुल, कि बस आप फोकस बना के रखो, बस आप फोकस बना के रखो। आई टेक गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा माय डियर? सर ग्राफ बनेगा पोजीशन और टाइम के बीच का। बहुत बढ़िया, किसके बीच का? पोजीशन और टाइम के बीच का। यानी कि ये है x मीटर की पोजीशन और टाइम लेंगे सेकंड में। क्यों यहां मैंने मीटर और सेकंड लिया? पिछले क्वेश्चन में मैंने क्यों किलोमीटर और आवर लिया? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस दी हुई थी किलोमीटर में, और आवर में वहां पे क्या दिया हुआ था? टाइमिंग वगैरह दे रहा था, तो किलोमीटर पर आवर था। इसलिए यहां पे क्या बोल रहा है कि वो बंदा को 1 मीटर चलता है 1 सेकंड में, तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम मीटर और सेकंड में, तो मीटर और सेकंड ले लो। सबसे पहले मैं यहाँ पे, जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में एक सूटेबल स्केल बना दिया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 9 बजे, 10 बजे, उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाता हूं। सर 1, चलिए मैं 1 से नहीं करता हूं, 1 से बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी हैवी। तो मैं यहां आई स्टार्ट विथ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। ठीक है, 14 होना चाहिए, चलो 14 कर देता हूं। यहां पर कहीं हमारा टारगेट है 13 मीटर पे गड्ढा है, कितनी देर में गिरेगा वो ये बोला है। टाइम की बात करता हूं सर, टाइम की अगर मैं बात करता हूं माय डियर, तो 2, 4, 6, 8, 10। माय डियर मजा आने वाला है आपको, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36। इतना चलेगा? चलेगा जी। चलो शुरू किया, आपके फेवरेट उस बंदे ने चलना शुरू किया। अब सुनो ध्यान से, पहली बार एक स्टेप में 1 मीटर में 1 सेकंड चलता है, और पहले वो 5 स्टेप आगे चलता है। यानी 5 सेकंड में कितना चलेगा? 5 मीटर चलेगा। मार्क माय वर्ड, 5 सेकंड में कितना चलेगा? 5 मीटर चलेगा। तो 5 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। प्लीज डू मार्क माय वर्ड, 5 सेकंड में 5 मीटर चलेगा। तो ये रहा 5 मीटर, और ये रहा मेरा 5 सेकंड रहा, ये रहा भाई, ये 5 मीटर रहा, ये 5 सेकंड रहा। तो 5 मीटर में 5 सेकंड चला इसने, ठीक है, बुरा नहीं है। ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, स्वागत है इनका, आ जाओ। लेकिन फिर क्या हुआ? अगले 3 सेकंड में, माय डियर ध्यान सुनना, समय बीत रहा है, लेकिन अब अगले 3 सेकंड में 3 मीटर पीछे चला गया। मतलब वो 5 पे पहुंचा था, समय तो 3 सेकंड आगे गया, यानी समय तो पहुंच गया 8 पे, लेकिन वो भाई साहब 5 में से घट के सीधे कहां चले गए? 2 पर आ गए। सीधे वो कहां चले गए? 2 पर आ गए। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि समय तो फिर से बढ़ गया। अच्छा, इसको एक इजीली भी मैं ग्राफ कर, समय तो फिर से बढ़ गया, ये था 8 सेकंड। अब सुनना ध्यान से, 5 सेकंड में ये पहुंचा, 8 सेकंड में, लेकिन अब ये बेचारा कहां आ गया? वापस से 2 मीटर पर आ गया। यानी पहले ये 5 मीटर पे पहुंचा था, पहले ये 5 मीटर पे पहुंचा था, बहुत खुश था, लेकिन फिर से अगले 3 सेकंड में 3 मीटर पीछे आ गया। फिर ये तो ड्रंकार्ड है, मानेगा नहीं, फिर से चलेगा 5 मीटर में 5 सेकंड आगे, तो 10, ठीक है। अब 8, 5, 13 करना, 12 और 13 सेकंड में 2 में 5 जोड़ दो, 7। यानी कि ये भाई साहब क्या करेंगे? अब फिर से पहुंचेंगे कहां? 7 पर। सुनिएगा ध्यान से, यहां पे अब मैं इसके लिए एक काम करूंगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आई विल ड्रॉ अ टेबल। मैं एक टेबल बना देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। यहां पर मैं एक टेबल बना देता हूं, दिस टेबल विल हेल्प यू मोर। नहीं तो आप ग्राफ से डायरेक्टली करेंगे ना, तो सर आपकी हालत हो जाएगी खराब,
और वो मैं होने नहीं दूंगा। टाइम है किसमें, सेकंड में, और सेकंड में, और पोजीशन है किसमें, मीटर में। अब देखो जीरो पे, तो जीरो पे कहानी शुरू हुई, 5 सेकंड में कहां पहुंचा, सुना ध्यान से, अगले 5 सेकंड कहां पहुंचा, 5 पे, लेकिन फिर 3 सेकंड मतलब 3 सेकंड और नहीं, यानी 8। समय बढ़ेगा, समय कम नहीं होगा, दूरी घटेगी बढ़ेगी, है ना। 3 सेकंड में ये 3 मीटर पीछे आ गया, 2 पर आ गया। फिर क्या हुआ, अगला 5 सेकंड लो, 13, तो फिर 5 बढ़ा, 5 2 7, लेकिन फिर अगले 3 सेकंड में 16 में ये फिर कितना आ गया, 3 सेकंड पीछे आ गया, 4 पर आ गया। फिर अगले 5 सेकंड में 21 में ये 5 मीटर और चला, 9, लेकिन फिर क्या हुआ, अगले 3 सेकंड 24 में ये 3 मीटर पीछे आ गया, तो 9 में से 3 पीछे आ गया, 6 पर आ गया। फिर नहीं माना, अगले 5 सेकंड में यानी 29 में ये 5 मीटर और चला, 11, लेकिन फिर अगले 3 सेकंड 32 में ये फिर 3 मीटर पीछे आ गया, यानी फिर वापस 8 पर आ गया। फिर से देखो, फिर अगले 5 सेकंड में, अच्छा इंटरेस्टिंगली जैसे ये 8 पर आया, वैसे ही 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड यानी कि 37 में ये 5 मीटर और चला, 8 5 13। सर ये 13 पे क्या है, पिट है, फॉलन इन पिट। 13 मीटर पे क्या है, एक गड्ढा है, और ये पिट में गिर चुका है, पिट में या गड्ढे में ये गिर चुका है। इट हैज बीन फॉलन इन पिट, पिट में गिर चुका है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। 8 2 पर आया, 13 पर 7। अब चलो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते हुए, अब 13, अब सुनो ध्यान से, 5 सेकंड, ठीक है। अब 13 सेकंड पर 7 मीटर, जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, ठीक है। 13 सेकंड पर 7 मीटर, 13 सेकंड पर 7 मीटर। आ रहा है समझ में, नहीं आएगा समझ में तो भी हाँ ही बोलना है, ना की तो गुंजाइश नहीं है। अगले 16 सेकंड में सुनिएगा ध्यान से, 16 सेकंड में ये रहा 16 सेकंड में कहां पर आएगा ये, 16 सेकंड में 4 पर आ गया भाई साहब, 16 सेकंड पे आगे 4 पर आ गए, 16 सेकंड में भाई साहब कहां आ गए, 4 पर आ गए, कोई बात नहीं है। 21 सेकंड में भाई साहब कहां पहुंचेंगे, 9 पर पहुंचेंगे। 21 सेकंड में भाई साहब कहां पहुंचेंगे, 9 पर पहुंचेंगे, 9 पर पहुंचेंगे, ठीक है। फिर अगले 3 सेकंड में फिर पीछे आ जाएंगे, तो समय तो हुआ बढ़ गया इनका 24, समय तो हो गया 24, लेकिन 9 से 3 कम कर दो, और 9 से 3 कम करके ये कितने आ गए, वापस से 6 पर आ गए। फिर से ये कहां पर आ गए, 6 पर आ गए। फिर नहीं माने ये, फिर नहीं माने, अब आप समझते रहिए ध्यान से, ये 6 पर आ गए, है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है मामला। फिर आप कहां तक पहुंच चुके हैं, 24 सेकंड तक पहुंच चुके। फिर 29 में आ जाओ, 29 सेकंड में ये 6 5 11 पहुंच गए, 29 सेकंड में ये कहां पहुंच गए, 11 पे पहुंच गए। लेकिन फिर अगले 3 सेकंड यानी कि 32 में ये फिर से गिरकर कहां आ गए, 8 पर आ गए। सर आसान है, ये क्लास 6 7 का भी बच्चा कर लेगा, एक बार उसको समझना हो। फिर क्या हुआ, 32 के बाद इन्होंने जो छलांग मारी है 37 सेकंड की, और 37 सेकंड में सीधा जाके गड्ढे में गिरे हैं, 13 मीटर दूर जो गड्ढा है। यानी कि अब अगर मैं आपको यहां पे समझाऊं, तो पहले ये 5 मीटर गए, फिर 3 मीटर पीछे आ गए, फिर ये 5 मीटर गए, फिर ये 3 मीटर पीछे आ गए, फिर ये 5 मीटर गए, फिर ये 3 मीटर पीछे आ गए। सुनिएगा ध्यान से, फिर ये 5 मीटर गए। एक सेकेंड, ओके, लेट मी चेक। ज्यादा जल्दीबाजी ठीक नहीं होती है बेटा। 8 पर 2 पे 13 पर 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 13 ये रहा, ओके वेरी वेल, 13 and 7 दिस पार्ट, बहुत बढ़िया। ज्यादा जल्दीबाजी ठीक नहीं है ना। 13 पर 7, 16 पर 4, तो ये 16 हो गया, और वापस यहाँ 4, बहुत बढ़िया। फिर 21 पर 9, तो 21 और ये 9, दिस इज वेल, है ना। और फिर 24 पर 6, 24 पर ये वापस कहाँ गए, 6 पर आ गए, देख रहे हो आप। फिर इसके बाद 29, 29 पे ये 11, फिर ये गिरे यहां, फिर ये यहां पे। टाइम बढ़ रहा है, टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम नहीं गिरा, कम हुआ है, लेकिन दूरी आगे जा रहा है, पीछे आ रहा, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा। 5 सेकंड में 5 मीटर आगे, अगले 3 सेकंड, अब यहां से समझो, 5 सेकंड में 5 मीटर आगे, अगले 3 सेकंड में 3 मीटर पीछे, फिर अगले 5 सेकंड में 5 मीटर आगे, फिर अगले 3 सेकंड में पीछे। यानी कि मैं आपको और अच्छे से समझने के लिए
रेड वाला टाइम वो टाइम है जिस टाइम में वो पीछे आया है। रेड वाला टाइम वो टाइम है जिस टाइम में वो कहां आ रहा है, पीछे आ रहा है। रेड वाला टाइम वो टाइम है जिस टाइम में वो क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है। ठीक है, ये टाइम वो टाइम है जिस टाइम में वो कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। जिस टाइम पे तो टाइम तो बढ़ रहा है ना, दूरी कम या ज्यादा हो रही है, दूरी कम या ज्यादा हो रही है। कब गिरेगा पिट में, 13 सेकेंड, 37वें सेकेंड पे गिरेगा पिट में। पिट में कम गिरेगा, ये भी तो क्वेश्चन है, तो 37वें सेकंड पर वो गड्ढे में गिर जाएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बेसिक से पकड़ के रखेंगे, गलती नहीं होगी। ग्राफ बनाने को बोला था उसने, तो एक हमने सुटेबल स्केल पर ग्राफ बना दिया। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.4 था ये। नाउ बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाकी अगेन एंड अगेन, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन टू टेलीग्राम चैनल फॉर एनी डिस्कशन, फॉर पीडीएफ्स, क्लासरूम के लिंक्स, कोर्सेज के अपडेट्स, एप्लीकेशन, हर एक सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू गुड लक।